कार्यकर्ताओं का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा पॉजिटिव नजर आ रहा है आपके लिए। अज्ञातवास में नहीं गए, हम संघर्ष करने के लिए गए थे। हम अपनी बात को, हम कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए गए थे। हमारे नेतृत्व से कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई थी कार्यशैली को लेकर कि सरकार की कार्यशैली को ठीक किया जाए। जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, उस ब्यूरोक्रेसी को जगह राजनेताओं का जो आवाज़ है उसकी सुनी जाए, उसकी बात को संघर्ष करने के लिए हम गए थे। निष्कर्ष क्या निकला वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। निष्कर्ष निश्चित तौर पर आला कमान ने हमें आश्वस्त किया है, आला कमान से मिले हमारी कोई लड़ाई पार्टी से नहीं थी। ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि बीजेपी ये दोबारा गाइड करी हुई जा रही है, बीजेपी गाइड कर रही है, बीजेपी गेम प्लान कर रही है। लेकिन आपने कहा लास्ट में रिजल्ट हमारे नेतृत्व, हमारा जो नेता है सचिन पायलट, उसने खड़े होकर कहा कि मेरी लड़ाई जो अंदर रहकर मेरी लड़ाई जो है कि कार्यशैली को लेकर, और रिजल्ट रहा आला कमान ने आश्वस्त किया है कि जो तरीका काम करने का है उसमें बदलाव, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। और आने वाले समय में जो 4-5 मिल जो ऐसे घेरा जो था, जो सरकार चला रहा था, उस घेरे के बाहर निकलकर आम जन की सुनवाई होगी। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया, निश्चित तौर पर नहीं पाए। जब कोई दिखने को तैयार ही नहीं था तो खरीद किसको रहे थे। निश्चित तौर पर उन्होंने प्रयास करा, लेकिन हम परिवार एक था, परिवार एक रूप में था। मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन हम परिवार एक रूप से खड़े थे। आखिर में आपने देखा कि नतीजा क्या आया। बीजेपी का ऑफर क्या था, प्रयास किस तरह के थे? हमें लोगों ने कहा कि साहब वाह वाह हरियाणा में ठहरे हुए हो, आप बीजेपी की मेहमान नवाजी में ठहरे हुए हो, इस तरह के आरोप लगे। लेकिन हमने खुद के पेमेंट से, मैंने खुद ने 2.5 लाख का चेक वहाँ पे दिया है। हमने खुद के पेमेंट से, हर विधायक ने अपने अपने स्तर पर अपना अपना खर्चा उठाया है। और ये खाली बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत मन मुटाव, मतभेद पैदा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपस में ऐसे कन्फ्यूजन्स हो जाए, तो इस तरह की बातें फैलाने की बात थी। बाकी न तो कोई ऑफर था, न कोई नेता मिलने आया, न नेता आज तक। हम इतने दिन, 1 महीने वहाँ पे हम दिल्ली में भी थे, हम वहाँ बयानसर में भी थे, लेकिन न हमसे किसी नेता ने संपर्क किया, न कोई दिल्ली का नेता मिलने आया। हम अपने खर्चे पर, स्वयं के खर्चे पर आला कमान को अपनी बात बताने गए। परिवार सचिन पायलट के साथ जो विधायक थे उनकी संख्या बनिस्बत गहलोत विधायक के साथ के विधायकों के मुकाबले कम थी। अब जब आप उनके बीच में जा रहे हैं तो वो रेस्पॉन्स मिल रहा है क्या आपको? संख्या की बात नहीं है, बात कोई संख्या बल की नहीं थी, बात कोई वो सरकार गिराने उठाने की बात नहीं हो रही थी। बात ये थी हमारी मन की बात, हमारी मन की पीड़ा बताने गए थे। नहीं, वो विधायक कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं वहाँ? बिल्कुल परिवार की तरह उन्हें गले लगाया। उन्हें कहा ठीक है, कोई बात है तो हम बैठ के करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वस्त किया है, कोई बात है, हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी कोई बात है तो हम बैठ के करेंगे। कोई मन की बात है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो तुरंत उन्होंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरुआती दौर था जब इस बाड़ेबंदी का, उस दौरान उपचुनाव की बात सामने आई तो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कई दावेदार सामने आ गए। आपने ट्वीट करके एक जवाब दिया है उनको। देखिए, तो हर जगह खुला है क्षेत्र, दावेदार कहीं भी हो सकता है, चाहे पार्षद का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सांसद का हो, वह खुला क्षेत्र है। लेकिन पब्लिक के मन का जीतने वाली बात है, जो मन में बसा हुआ है उसकी बात कैसे निकालोगे बाहर? हम ये नहीं कह रहे मांगो, मानना चाहिए। मैं तो पिछली विधानसभा में जब उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव हुआ था, मैं एक दिन मैंने कहा था मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अगर पार्टी मुझे अच्छा समझती है, योग्य समझती है तो मुझे टिकट दे। और मैं एक दिन दिल्ली नहीं गया, एक दिन जयपुर नहीं गया, और पार्टी ने मुझे विश्वास करके मुझे टिकट दिया। लोग 1-1, 2-2 महीने दिल्ली जयपुर घूमते रहे, और ऐसे लोग घूमे, हमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मांगना सबका अधिकार है। ये पार्टी हमारे यहाँ ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि तू नहीं जा सकती, घूमो, जाओ, मांगो, और पार्टी अगर आपको योग्य समझेगी तो देगी। समझाइश का प्रयास किसने किया है? आला कमान के अगर हम स्तर पर देखें तो किसकी शुरुआत थी?
देखिए, मुख्य भूमिका प्रियंका गांधी जी की थी। उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने बुलाया और समझाया और उन्होंने सारी बात करी और एक-एक विधायक से भी बात करी। राहुल जी के सोनिया जी से बात करने में मुख्य भूमिका प्रियंका गांधी जी की थी। प्रियंका गांधी जी ने सारी भूमिका इस मामले को सेटल करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। आपको लगता है कि अब जो विवाद है वो सॉर्ट आउट भी प्रियंका जी के नेतृत्व में हो जाएगा? निश्चित होगा। आलाकमान ने हमें आश्वस्त किया है। कोई समस्या है, कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, तो 3 सदस्यीय कमेटी उन्होंने कहा मैं बनाते हैं और वो आप इस पूरे मामले को हैंडल करेंगे, पूरे मामले को देखेंगे, पूरे मामले को देख के और मान लो कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, कोई तो उनसे चर्चा कर इस मामले को सॉल्व किया जाए। थैंक यू।